कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। अगस्त के महीने में 21 तारीख यानी 21 अगस्त एक सुनहरे दौर की शुरुआत होने वाली है, जिसमें केवल आपको शुभता ही देखने को मिलेगी। क्योंकि कर्क राशि में, जो कि आपके गोचर वाली कुंडली जो बनाई जाती है, उसमें सर्वलाभ सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इंगित करती है, वहाँ पर शुक्र बाबा जो है प्रवेश कर जाएंगे। गुरुपद पे आसीन शुक्र बाबा वहाँ पर बुध के साथ युति बनाएंगे। अब जो शुभता जो ऐसी निखर के आप सभी के जीवन में आएगी कि यह समझ लीजिए कि अभी तक की सारी कंप्लेंट्स जो आपकी बनी हुई हैं कि अंधकार इतना भीषण है कि प्रकाश जो है प्रवेश ही नहीं कर सकता। प्रकाश ऐसा प्रवेश करेगा कि अब तक की सारी आपकी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर देगा, जड़ से ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ आपकी जितनी कंप्लेंट्स बनी हुई हैं कि अब हम ये मान चुके हैं प्रोग्रेस के नाम पे कुछ नहीं होने वाला है, केवल संघर्ष हमारे को भोगना है, वह दिन जा चुके हैं, सारी गणनाएं बदलने वाली है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में आने वाला है। यानी बुध शुक्र की युति, शुभता संपन्नता वाला योग, शुभ लक्ष्मी नारायण योग आप सभी के जीवन में आने वाला है आपके सर्वलाभ सेक्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ ध्यान बना के रखिएगा कि यह जो योग है, एक प्रकार से कन्या राशि का जातक जो एक कंप्लेंट करता है कि अपनों के नाम पे मेरा कोई भी नहीं है, और किसी क्षेत्र में कि ईश्वर भी अपने नहीं है। उन्होंने भी हमारे को एक प्रकार से ऐसा अकेला मझधार में छोड़ दिया है कि बहुत ज़्यादा जो है हम एक भार के साथ जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहली बात है, कन्या राशि के जातक सब समय का चक्र होता है और समय की बड़ी अच्छी और उत्तम प्रकृति है कि वह निरंतर बदलता रहता है। तो 21 अगस्त से आपका समय बदल रहा है, नया भाग्य लिखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान बना के रखिएगा, आपको आंतरिक तौर पर किसी की भी आवश्यकता नहीं है, स्वयं में ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो। केवल इमोशनल जो डैमेज हो जाती है यही आपके प्रोग्रेस को नीचे कर देती है, ज़्यादा सोचने लग जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान बना के रखिएगा, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हर प्रकार की सामर्थ्य आपके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा घिर गए हो बस परेशानियों में, वह हटने वाली है। हटने क्या वाली है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। हम तो एक नए दौर में जाने वाले हैं, उनका कर्म उनके साथ, हमारा नया कर्म जुड़ने वाला है एक बहुत लंबे समय अवधि के पश्चात। अब समझिए कि इसके सम्मुख शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, तो यह चीज़ समझ लीजिए कि संतान पक्ष जो है उसके जीवन में मांगलिक कार्य, उसकी एजुकेशन, उसकी सेहत, उसकी संगत, उसके हर प्रकार की भविष्य से रिलेटेड चिंताएं जो वर्तमान में सता रही हैं, सब दूर होने वाली हैं। इस प्रकार से प्रबलता अपना यह शुभता वाला योग दिखाने वाला, ऐसा आशीर्वाद बनने वाला है। और साथ ही साथ कन्या राशि के जातक जीवन में जिसको करने के लिए पैदा हुए हो, सोल पर्पस जो है आपका कि भाई हमारा जो है ये एक लक्ष्य है जिसका कोई बेस नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वह अपने अस्तित्व पे आने वाला है। यानी उसकी जो है नींव जो है वह तैयार करी जाएगी प्रकृति के द्वारा। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सारी चीज़ें होने वाली हैं। आपको बस थोड़ा सा वचनों पे जो है विश्वास करना है, बस ये निजी प्रार्थना है। और किसी भी कंधे की आवश्यकता नहीं है, यह संकल्प आप ले लो, जो कुछ करोगे वह आप ही करोगे, अपने दम पे करोगे, किसी का मुख देखने की अब आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। इसके पश्चात समझिए कि जब इतनी सारी पॉजिटिविटी चेंज हो रही हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, जो आकर हमारे बहुत सारे संघर्षों में हमारे को वहाँ से निकालने का मार्ग बताते हैं। वो जो पुण्यता वाली जो ऊर्जा है, वो जो ब्लॉक हुई पड़ी थी, वह खुलने वाली है और भाग्य बड़ा स्पष्ट होकर बिल्कुल खुले मैदान में आकर आशीर्वाद आपको देने वाला है।
और उसके साथ ही निजी तौर पर यह चीज़ समझ लीजिएगा कि छोटी यात्राएं आपकी शुरू होने वाली है, क्योंकि वह भूमि जहाँ पर अब आपका दाना पानी लिखा हुआ है, वह लोग जिनसे अब आपका संपर्क होने वाला है, क्योंकि नया भाग्य और सब कुछ नया लिखने की तैयारी करी जा चुकी है, तो वह यात्राएं शुरू होने वाली है छोटे लेवल पर। छोटी यात्राएं होंगी, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए संपर्क बनेंगे, नई जान पहचान बढ़ेगी और छुपे हुए टैलेंट को पहचाना जाएगा और उसके आधार पर भाग्यवर्धन जो है वह होने वाला है। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ जो है 21 अगस्त के बाद से जीवन में आने वाली है। उसके पश्चात ये चीज़ समझिए कि बुध की जब शुभता की बढ़ोतरी हो रही है तो हमारा लगन जहाँ पर कन्या का साइन है, 6 नंबर राशि है, वह कैसे पीछे छूट जाएगा। तो हमारा आंतरिक दृष्टिकोण, हमारी दूरदृष्टता, ये सारी चीज़ चेंज होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, वह तभी चेंज हो सकती है जब हम पास्ट के ऊपर कांटा लगाना सीख जाएंगे कि हम इनको नहीं बदल सकते, ये लोग ऐसे ही रहेंगे, हमने बहुत समय व्यर्थ कर लिया अपना इनके चक्कर में, और अब जो है हम अपने लिए फाइनली कुछ करेंगे, ये जाने इनके कर्म जाने। हाँ, कभी ये मदद के लिए हमारे को पुकारेंगे, जो हमारा धर्म बनता है हम वो निभा देंगे, लेकिन अब जो है हम किसी भी रूप में हमारी प्रोग्रेस को प्रभावित नहीं होने देंगे। यह ना डेली एक्टिविटी, डेली जो चीज़ें होने वाली हैं उसके प्रति सोच जो है वो बदलने लग गई आपकी। जैसे ही सोच बदलने लग गई, सम्मुख ये कहा जाएगा कि देखिए व्यक्ति की एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, देखिए ग्रह की शुभता बढ़ने लग रही है। तभी सोच बदलती है जब ग्रह अपनी शुभता दिखाता है, अदरवाइज सोच से व्यक्ति वहीं बंध के बैठ जाता है। देखिए, धन स्थान की मैं बात करता हूं और मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूं कि आसपास की सारी लोकेलिटी बदलने वाली है, समझ रहे हो, यानी पुराने संपर्कों से पीछे छूटने वाला है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कुटुंब की कोई भी चीज़ शिकायत के रूप में हमारे साथ अगर चल रही है तो वह लगातार चलती रहेगी जो है, और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वह हर प्रकार से पीछा भी छोड़ेगी। क्योंकि समझिएगा कि जो आपका दशम स्थान है, जहाँ पर 3 नंबर राशि पड़ती है, 10वां कर्म क्षेत्र सेक्शन है, उसमें बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होने वाली है। और एक बात ध्यान बना के रखिएगा, आपकी निजी प्रकृति में स्वयं से आपको ऐड करना है। कन्या राशि के जातक काफ़ी लंबे समय से जो जैसा मेहनताना मिल जाता है उसमें बड़ी सरलता से हाँ कर देते हो, इस भय से कि अगर हमने सरलता से हाँ नहीं करी तो आगे हमारे को कार्य नहीं मिलेगा। मजबूती के साथ खड़े हो जाइए कि नहीं, हमारा मेहनताना इतना बनता है, यह चीज़ हमारे को चाहिए और आगे भी इसमें हम बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें बदलने वाली है। तो स्वयं से, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि भी प्रभावित करेगी धन मार्ग को, तो उसको प्रभावित मत होने दीजिएगा। यानी अपने हक के लिए जो आवाज़ को धीमा कर लेते थे, समझ लेते थे कि अगर हमने आवाज़ उठाई सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। व्यक्ति जो आपके इमोशन का खेल रहा है, कुटुंब का सदस्य जो एक प्रकार से ये चाह रहा है कि तुम ज़ीरो होते जाओ और हमारे को बढ़ोतरी मिलती जाए, इसलिए हम तुम्हारे अपने सगे हैं, रिश्तेदार हैं, सारी गणना बदलने वाली है। सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। वही वाली चीज़ है कि ईश्वर जब न्याय करते हैं आवाज़ नहीं आती है, जो लाठी जो पड़ती है ना उसमें आवाज़ नहीं होती और बड़ी ज़ोर की पड़ती है, और उसके निशान फिर जाते नहीं हैं, क्योंकि वो कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अब निजी एक छोटी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कन्या राशि के जातकों से। पूर्व में भी मैंने कई बार प्रार्थना करी है। जिस भी जातक को आगे जाना है उसको पीछे देख के नहीं चलना चाहिए। अब समय बदलाव का है। पास्ट का कोई भी ऐसी कोई बात है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि आपको वर्तमान में बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना पहुंचती है, जिसमें कि आप पूर्णतः ठीक हो और अन्याय हुआ आपके साथ। आप वह अमुक साधन जो भी, अमुक व्यक्ति जो भी, अमुक घटना जो भी है, उसमें थोड़ा बहुत अगर आप ये मानते हो कि आपका भी कुछ किसी प्रकार का गलती रही है तो क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना। और आज के बाद कोई संबंध नहीं है, केवल संबंध है मैं और मेरी निजी प्रोग्रेस। समझे आप मेरी बात को? फिर आप देखिएगा 21 अगस्त के बाद से देखिए घंटों के हिसाब से प्रोग्रेस कैसे नहीं होती है। सुनहरे दौर की शुरुआत है, नए भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है।
तो पुरानी कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं चलनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। सारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं